कहते हैं कर्म लौट कर आता है। रेमंड्स कंपनी की सच्ची कहानी, जो अरबोंपति होते हुए भी अपनी फकीरी जैसी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर था। हुआ यूँ कि रेमंड्स के मालिक ने पैसा होते हुए भी अपने पिता को घर से बाहर निकाल दिया और उनका सारा बिजनेस अपने नाम कर लिया। उनकी शादी हुई तो उनकी पत्नी भी बहुत तेज़ तर्रार थी और बहुत कहा सुनी हुई, जिससे उनकी पत्नी ने इतना ज़्यादा विवाद खड़ा कर दिया कि तलाक तक की नौबत आ गई। तलाक हुआ। अब उनकी पत्नी 75% का हिस्सा मांग रही है और पति अब अकेला न्याय की गुहार लगा रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। इसलिए कहते हैं कि कर्म अच्छा करो तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। एक नौकर को वफादारी का इनाम 600 करोड़ रुपए मिला। मालिक ने मरने के बाद उसे अभी कुछ बताया नहीं था। मालिक के बाद उस नौकर को वसीयत पढ़कर सुनाई गई तो नौकर ने भी पूरी ईमानदारी और लगन से अपने मालिक की सेवा की थी। मालिक का नाम गजराज सिंह था। उसने एक दिन अपने नौकर से कहा कि तुम अपने गांव बार बार जाते रहते हो तो मुझे बहुत परेशानी होती है। तुम ऐसा करो कि अपने बीवी बच्चों को गांव से यहीं ले आओ और इतनी बड़ी हवेली खाली पड़ी है, तुम भी यहीं रहो और अपने परिवार को भी साथ रखो। नौकर अगले ही दिन अपने परिवार को लाने गांव पहुंच गया और अपने परिवार के साथ हवेली में ही रहने लगा। गजराज ने उसके बच्चों का एडमिशन भी पास के स्कूलों में करवा दिया था। नौकर और उसकी प्रति पूरी हवेली को देखभाल करते और पूरी ईमानदारी से गजराज की भी देखभाल किया करते थे। गजराज भी कुछ समय बीमार हुए और उनके रिश्तेदार, कोई यार दोस्त वहाँ रुकने का नाम नहीं लेता था और ना ही सेवा करते थे। परंतु गजराज को बहुत दुख हुआ। नौकर के बारे में जानते हुए भी गजराज ने अपनी वसीयत बनाई। कुछ समय बाद गजराज ने नौकर को अपने गांव जाने के लिए और नौकर के बाद वह अपने को पाए और ज़्यादा बीमार हो गए तो उसी बीमारी में वह चल बसे। गजराज की मृत्यु के बाद उनके रिश्तेदार उनकी क्रियाक्रम में शामिल होने उनकी हवेली पर आए और कहने लगे कि अब तो सारी संपत्ति हम लोगों में ही बटेगी। इस लालच में भाई भतीजा सभी हवेली में डटे रहे, परंतु नौकर तो गांव में ही था। उसे खबर भेजी गई तो जब तक वह नौकर को कुछ पता नहीं था। क्रियाक्रम होने के बाद सभी चले गए, परंतु भाई भतीजा वहीं रुक कर वकील को बुलाकर और हिसाब करने को कहा तो उन्होंने उनके नौकर को बुलाने को कहा। नौकर आया तो सभी भाई भतीजा नौकर को अपनी कैद में कर लिया। शाम तक जब नौकर अपने घर नहीं पहुंचा तो उसकी बीवी ने पुलिस में रिपोर्ट करवाई कि उसके पति का कहीं पता नहीं चल रहा है। वह गांव से वापस हवेली में गया और वापस बाहर नहीं आया। अंदर भाई भतीजा ने नौकर को अपने कैद में कर लिया था। वह नौकर से वसीयत पर साइन करवा रहे थे, तभी पुलिस वहां पहुंचकर उन्हें पकड़ लेती है और गजराज जी के वकील को बुलाकर सबके सामने वसीयत पढ़वाती है। वसीयत में उन्होंने अपने वफादार नौकर के नाम 600 करोड़ की संपत्ति की थी। सभी रिश्तेदार एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। इसीलिए कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल देगा भगवान। अगर दोस्तों आपको ये मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।